आज फिर एक और लेक्चर न्यूमेरिकल्स के बारे में है और ये न्यूमेरिकल्स आपके जनरल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जो आप पढ़ चुके हैं, इनके कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पर किस तरह रखनी और कौन सी इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आपका पहला इसमें प्रॉब्लम, पहले कुछ इसका मैंने एक लेक्चर कर दिया है, ये दूसरा लेक्चर। तो इसमें पहला प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा डिटेल्स में ये कह रहा है कि इस प्रॉब्लम में ये आपसे पूछ रहा है कि इन केस 2 मोल्स हैं किसके, अमोनिया गैस के, आर इनक्लोज्ड इन अ 5 dm³ फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो है 5 dm³ और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द गैस अज्यूमिंग दैट, पहली बात कि उस वक्त प्रेशर कैलकुलेट करो जब गैस जो है बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ये अगर आइडियल गैस होती तब कितना प्रेशर होता। उसके बाद फिर कह रहा है दोबारा फिर प्रेशर कैलकुलेट करो जब ये देखो कि गैस बिल्कुल रियल गैस का बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ कांस्टेंट्स चाहिए जो हम आगे यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए होते हैं, आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। तो इन कांस्टेंट्स को हम हाल फिलहाल मैं आगे आपको बताऊंगा इनकी डिटेल। ए की वैल्यू 1.17 ये रियल गैसेस के लिए हमें चाहिए और बी की 0.0371 यूनिट, ए का ATM dm³ पर मोल, बी का dm³ पर मोल। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर। अब ये थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को नीचे करूँगा ताकि आपको और ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आए। अब आगे बात करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम का ये आपसे पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसेंड ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एट दीज कंडीशंस ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब इन कंडीशंस में प्रेशर की अमाउंट कैलकुलेट करें जब इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कंडीशंस में वॉल्यूम और टेम्परेचर रखा जाए, तब उनकी क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना कम हुआ जब ये कंडीशंस थी टेम्परेचर और वॉल्यूम की, कितना कम होगा इन कंडीशंस में। ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है डू यू एक्सपेक्ट, फिर तीसरा क्वेश्चन, क्या आप ये कह सकते हैं दैट the same decrease in the pressure of 2 moles of ammonia, इतनी ही डिक्रीज 2 मोल अमोनिया गैस में आ सकती है जहां क्या किया जाए, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 40 dm³ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी गैस का वॉल्यूम 40 dm³ हो, 2 मोल्स हम रखें, तो फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ये यहाँ पर इसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो ये हैं हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होगा। अब हम डेटा से शुरू करेंगे, पार्ट ए इसका करेंगे। जब गैस आइडियल है तब उसका प्रेशर कितना होगा, जो आपको डेटा मिली थी। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 मोल्स, वॉल्यूम कितना है 5 dm³, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन्स में रखा 300 हो गया, आर की वैल्यू 0.0821 हो गई और प्रेशर कितना है ये हमने मालूम करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपकी है आइडियल प्रेशर।
मतलब जब गैस आइडियल बिहेव रखती है तब इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या फिर पी रखो यहाँ पर, वी इस तरफ ले जाओ, प्रेशर मालूम करना है, अपॉन में चला गया, वैल्यूज़ पुट करो, देखो 2 मोल, फिर आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 और इसका वॉल्यूम कितना था 5 dm³। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, वैल्यू आपको मिलेगी, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.852 ATM। कितनी हो जाएगी 9.52 ATM। ये समझो इस गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा जब गैस बिहेव कर रही है एज एन आइडियल गैस। अब हम आते हैं जब गैस नॉन आइडियल के तौर पर बिहेव कर रही है तो अब उसका कैरेक्टर कैसे होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला वही पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर मालूम करना है। थोड़ा सा यहाँ आपको याद करा दें कि जहाँ प्रेशर मालूम करना है, गैस आइडियल बिहेव कर रही है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन अगर वो नॉन आइडियल बिहेव रखती है तब आप क्या करेंगे, तब आप इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे। मतलब ये कि व्हेन गैस बिहेव्स एज नॉन आइडियल, अगर गैस नॉन आइडियल बिहेव शो कर रही है तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे हमें दो कांस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक ए और दूसरा कांस्टेंट बी। इन दोनों कांस्टेंट्स को आप वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ए और बी ये आपको बताएगा कि वॉल्यूम में जो डिफरेंस आया है नॉन आइडियल बिहेव की वजह से, ये वैल्यू माइनस कर लो तो आपको रियल गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर ये माइनस नहीं करोगे तो ये आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्क्वायर कर लो अगर आइडियल है, पर अगर आइडियल नहीं है तो क्या करोगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये फार्मूले में थोड़ी आपको चेंज करनी पड़ेगी, प्रेशर के साथ एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर, ठीक है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तब हमारा रेशो नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम का रियल हो जाएगा। वॉल्यूम में से डिफरेंस जो हमने मालूम करना है, एक्चुअल जो अगर वॉल्यूम है तो आइडियल का है, इसमें से बी की वैल्यू माइनस कर लो, रियल का हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, पर अब यहाँ पर ये वैल्यू हमने नंबर ऑफ मोल्स को रियल में लेकर आना है, वॉल्यूम को रियल में लेके आना है, तो हमें ज़रूरत इन कॉन्स्टेंट्स की पड़ेगी। इनके यूनिट हैं, ए का यूनिट है ATM dm³ पर मोल और बी का वैल्यू 1.17 है। बी की वैल्यू है वॉन डर वाल कांस्टेंट की 0.0371 और ये इसका यूनिट है dm³ पर मोल। और डिटेल है, मैंने इस पे अलग से एक लेक्चर बना रखा है, ये ड्राइव कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, ये अलग एक पूरा टॉपिक आपको मिला हुआ है। तो इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर हम लेना चाहते हैं तो आप देखें इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, p प्लस एन स्क्वायर इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इन टू वी माइनस पी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, मालूम आपको क्या करना है, p करना है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ ये प्लस में थे, उस तरफ लेकर जाओगे तो ये किस में चले जाएंगे, माइनस में, एन आर टी से चले गए। अब v माइनस बी यहाँ पर क्या था, इनटू में था, इस साइड पे इस तरफ चला गया तो डिवाइड में आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं हमारे 2 मोल्स हैं, आर की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, अपॉन में वॉल्यूम एक्चुअल था 5 dm³, नंबर ऑफ़ मोल थे सेम 2 और बी की वैल्यू है 0.0371, ये रखें। अब इसमें से माइनस किसको करना है, एन स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर ए की वैल्यू 1.17 ये रखी हुई आ रही होगी आपको नज़र,
और उसके बाद बाकी क्या बचा हमारे पास, v² 5 को स्क्वायर कर दिया, 25 रख दो तब भी ठीक है। हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी वैल्यू नीचे 5, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 5 ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इसमें से माइनस करना है ये वाली वैल्यू, कौन सी, 4 वाली, 4 × 1.7, 5 को स्क्वायर किया 25 आ गया। अब इसमें से इनको मल्टीप्लाई करोगे 300 के साथ, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 300 से, आंसर आपका आया 49 पॉइंट कितना आएगा 26 ऊपर वाले का। नीचे वाले का आंसर आया 4.92, 5 में से ये माइनस कर दिया। इसका आंसर आया 4 से मल्टीप्लाई किया 1.17 को तो 4.68 और अपॉन में तो आपको पता है 25। अब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो थी इनको पहले डिवाइड कर लो, रेशो निकाल लो, इनका आंसर जो आ जाए इसका रेशो निकाल लो, आंसर आ जाए। अब ये हमारी वैल्यू यहाँ बचेगी 10 और यहाँ पर कितनी बचेगी, ये हो जाएगी आपकी 0.18। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ गई, फिर इसको इससे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई 0.81872। अब आपने इस 10 में से ये माइनस किया तो आपका आंसर प्रेशर का, जब वो रियल गैस थी, कितना बना 9.813 atm। अब बी में पूछ रहा है कि कितना प्रेशर में डिक्रीज आई। आइडियल का याद करें, जो आपने प्रॉब्लम नंबर 1 में ए में, यहाँ तो रियल थी, आइडियल थी जब, उस वक्त प्रेशर कितना आपको मिला था 9.85। जब रियल है तो कितना है 9.813। तो आइडियल और रियल में डिफरेंस कितना है प्रेशर का, तो रियल जो आइडियल था उसमें से रियल का प्रेशर माइनस किया, ये मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। अब देखें, जब यहाँ पर गैस जो थी क्या थी, ये प्रेशर आपने मालूम कर लिया। अब जैसे ही हमने इन दोनों का, जब नॉन आइडियल थी तो ये था 9.813 था, जब आइडियल थी आप याद करें पहले प्रॉब्लम में 9.85 था, तो 9.85 में से माइनस किया 9.813 तो आपको डिफरेंस कितना मिला, ये मिला 0.037। तो आइडियल और रियल गैस के मतलब प्रेशर में कितना डिफरेंस आ रहा है, आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर में प्रेशर में कितना डिफरेंस आया, यह आया 0.037 का। अब देखते हैं, वो कह रहा है कि जब वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब पार्ट सी पे आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप ये कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए 40 dm³ तक, तब अगर आइडियल गैस है तब प्रेशर कितना बनेगा, प्रेशर में चेंज कितनी आएगी, बढ़ेगा या कम होगा, और अगर वॉल्यूम जो है फिर ये रियल गैस है तो कितना होगा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। पहले आपने जो था वॉल्यूम कितना रखा था 5 dm³, अब 40 dm³ पे देखेंगे कि कितना प्रेशर बढ़ेगा, अगर आइडियल होगी तब कितना होगा, रियल होगी तब कितना, फिर आइडियल में से रियल का प्रेशर माइनस कर लेंगे, डिफरेंस का पता चलेगा कि 40 dm³ पे आइडियल बिहेवियर में और रियल बिहेवियर में कितना डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का। तो हमने यहाँ डेटा लिखी, वॉल्यूम सिर्फ चेंज किया 40 dm³, बाकी डेटा आपकी वही है, ठीक है। टेम्परेचर 300 डिग्री, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स हैं, R 0.0821 है, PV = nRT फार्मूला है, P = nRT अपॉन क्या कर दोगे V। अब आते हैं P = 2 × 0.0821 × 300, फार्मूला आपको मिल गया, मोल्स, R की वैल्यू, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। तो आपने डिवाइड किया, अब इसका प्रेशर कितना बन रहा है, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा ताकि आपको नज़र आ जाए, मे बी आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये कितना बन रहा है 1.2315 atm। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 dm³ हम कर देते हैं गैस का वॉल्यूम, तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्रेशर 1.23 मतलब 23115 मिलेगा। अब हम फिर देखेंगे अगर गैस आइडियल बिहेव नहीं करती, रियल बिहेव करती, फिर क्या होगा। वो इक्वेशन ए और बी आपको माइनस करना पड़ेगा सेम तरीके से। अब आते हैं हम इसी प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से की तरफ। अब उसी
पे 40 dm क्यूब पे प्रेशर ही मालूम करना है गैस का जब वो नॉन आइडियल हो तब। नॉन आइडियल बिहेवियर या आइडियल बिहेवियर नहीं है उसमें। फार्मूला नॉन आइडियल के लिए आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वी माइनस एन बी और यहाँ माइनस एन स्क्वायर ए इंटू ए अपॉन वी स्क्वायर। अब आपको पता है बी ए और बी वॉन्डरवाल कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको वैल्यूज लिखवाई हुई हैं इससे पहले पोर्शन में। तो इसकी बी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.0371 होती है, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू होती है 1.17। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल 2, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम आपको 40 मिला हुआ है, नंबर ऑफ मोल 2 हैं और वॉन्डरवाल कांस्टेंट बी का है 0.0317। ये करेक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये करेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ किया जाता है वॉन्डरवाल कांस्टेंट्स को। तो नंबर ऑफ मोल 2 हो गए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1.17, वॉल्यूम 40 dm क्यूब। सॉल्व किया आपने, ऊपर का आंसर आया 49.26, नीचे आंसर 42 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अब आपने इसको 4 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1.17 से, आंसर आया 4.68, 40 का स्क्वायर 1600। अब इनको आपने सॉल्व किया, डिवाइड किया 40 से, 1.237 इसका आंसर आया और इसका माइनस करेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा 0.0029। तो आपने माइनस किया, आंसर आपको मिला इन दोनों का 1.38 प्रेशर हो गया एटीएम में। तो आपको याद होगा इससे पहले हमने जो प्रेशर निकाला था वो किसका था, आइडियल का, और वो कितना था, दैट वाज 1.23115। अब हमने मालूम किया है कितना, 1.38 ये मालूम किया है रियल का। ये था जब गैस आइडियल थी पहले पोर्शन में। अब गैस का रियल बिहेवियर है, तो आइडियल में से रियल आपने माइनस किया, डिफरेंस कितना मिला 0.007 एटीएम। तो समझ लें जब आइडियल बिहेवियर होता है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होता है। रियल में जब वो चेंज होती है तो थोड़ा सा समझें आइडियल कैरेक्टर रियल में कम होता है, तो इस वजह से प्रेशर में इतना क्या आएगी, कमी आएगी। इसको फिर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आप इसको नोट करेंगे, मतलब आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर। ये आइडियल रियल बिहेवियर का प्रेशर आ गया। अब आइडियल पहले हमने जो मालूम किया उसमें से रियल का प्रेशर माइनस किया, डिफरेंस आपको ये मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये गैस जो है ये इतना मतलब आइडियल बिहेवियर से हटी हुई है। तो ये कह रहा है कि गैस है, एक प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन गैस को एक कंटेनर में बंद किया गया जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 380। अब डेटा भी आप निकालते जाएंगे साथ में। फिर उसका टेम्परेचर कितना है 120 T1, इनिशियल टेम्परेचर जो है 120 है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसका प्रेशर जो है इनिशियल 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में आप रख रहे हैं या सीएम क्यूब में, तो ये डीएम क्यूब में 380 था, आपने इसको सीएम क्यूब में 380 था, तो अब डीएम क्यूब में किया 0.380 हो गया। उसके बाद अगर प्रेशर आपने रखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में नहीं रखेंगे, किस में लेके जाएंगे, एटीएम में। T2 जो है टेम्परेचर अब ये कह रहा है कि चेंज कर दिया है, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब कह रहा है कि जब आपने टेम्परेचर 27 कर दिया तो ये T2 हो गया, केल्विन में चेंज किया 300 हो गया। तो ये कह रहा है कि प्रेशर कितना होगा, यानी P2 कितना होगा जब इसका टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो उसका कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम भी आपको मिल गया। अब देखो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे इनिशियल और फाइनल दोनों मिले हुए हैं। वॉल्यूम आपको मिला हुआ है, सिर्फ प्रेशर आपको फाइनल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन होगी जिसके ज़रिए इसको हम हल कर सकते हैं। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, P1 V1 अपॉन कितना होगा T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2।
तो अब हमने मालूम क्या करना है, P2 ये रखा है, V2 अपॉन में चला जाएगा, T2 इनटू में, तो ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, अब इसकी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ देखते हैं हमारे पास कितनी हैं और किस तरह हमने इनको पुट करना है। तो मैं थोड़ा सा अब इसको ऊपर लिखूँगा। चले, वैल्यूज़ P2 आपने मालूम करना है, तो इसमें P1 देखो कितना है, 180 m। ठीक है, इक्वेशन आपको याद है। V1 आपके पास है 0.38 dm³। उसके बाद आपके पास है T2 जो है वो है 300 केल्विन्स। अपॉन में आ जाओ। अब अपॉन में आपको T1 कितना रखना है, 393 रखना है। और उसके बाद V2 आपका कितना है, 10 dm³। तो आपने मालूम क्या करना है, P2। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.029 ATM। ठीक है, 0.029। ठीक है, ये किस में होगा, ये आपका प्रेशर आ जाएगा ATM में। तो अब ATM को आपने अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 0.029 इंटू 101,325 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको आंसर मिलेगा 2938.6। यहाँ पर 2938.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर क्लियर हो। अब इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि मास ऑफ 1 dm³, क्या आपने कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 dm³ किसका आपने कैलकुलेट करना है, अमोनिया गैस का। 30 डिग्री उसका टेम्परेचर है, 1000 मिलीमीटर मर्करी उसका प्रेशर है। और ये आपने याद रखना है कि अमोनिया गैस यहाँ पर एक आइडियल गैस का बिहेवियर रखती है। मतलब समझ लो कि ये रियल गैस नहीं है, आइडियल है। आइडियल गैस का जहाँ आपको मास निकालना है तो वहाँ आप जनरल गैस इक्वेशन सीधी अप्लाई कर सकते हैं। वरना वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स मैंने जो आपको बताए थे, अगर रियल गैस करती है तो फिर ए और बी वो आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रियल गैस है, सिंपल। तो प्रेशर 1000 मिलीमीटर मर्करी ATM में रखेंगे, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम आपको dm³ में मिला हुआ है तो प्रेशर ATM में रखो, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर cm³ में तो फिर मिलीमीटर मर्करी में आप रख सकते हो। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, 273 ऐड किया, 303 केल्विन हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास आपको मिला हुआ है, अमोनिया NH3 का मॉलिक्यूलर मास है 17। तो इक्वेशन है PV = nRT। आपको पता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी गैस का। तो अब अगर मास इन ग्राम्स निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास इस तरफ ले आओ, RT भी इस तरफ ले आओ। तो PV ऑलरेडी है, m अपॉन में था, मॉलिक्यूलर मास इनटू में हो गया। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही आपने m को इस तरफ लेकर आए, ये हो गया PVM। ये RT इनटू में था, अपॉन में आएगा PVM अपॉन RT। वैल्यूज पुट करो, देखो कितना है, प्रेशर 1.315, वॉल्यूम 1 dm³, मॉलिक्यूलर मास 17, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300। डिवाइड करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स कितना मिलेगा, 0.907। जहाँ आइडियल गैस है PV = nRT अप्लाई कर सकते हैं।